Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you the first chapter from Moments for class 9, and the chapter name is The Lost Child. तो जो डिस्कस करने वाले हैं, पहला जो मेरा चैप्टर है वो है द लॉस्ट चाइल्ड। तब देखेंगे इस स्टोरी में है क्या। तो स्टोरी शुरू करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, स्टोरी के बारे में दिया है, क्या है, ब्रीफ किया गया है। तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, फेयर में जाता है और काफ़ी खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है। और वो चाहता क्या है, मेले में जाने के बाद उसे स्वीट्स मिलेंगे, टॉयज़ वगैरह उसे मिलेंगे, जो वहाँ पे डिस्प्ले में मतलब दिखता रहता है ना सामने से, वो उसे मिले। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो डिनाई कर देते हैं, नहीं मानते उसकी बात, रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब ये दिखा रहा है कि वो रिफ्यूज़ करने के बाद फिर कोई है जो इसको मतलब कहता है, ऑफ़र करता है कि हाँ चलो ये चीज़ ले लो। फिर क्या होता है आगे देखेंगे स्टोरी में। तो शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस एमर्ज्ड अ gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब ये कह रहा है, ये जो फेस्टिवल है कब लगा हुआ है, स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग का मौसम आप लोग को पता है कभी आता है, फरवरी के एंड में आता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे, और फ्रॉम द विंट्री शेड्स, यहाँ पे विंट्री शेड्स का मतलब है कि फरवरी एंड होता है ना, तो पूरी तरीके से ठंडी जाती नहीं है। तो वैसा ही मौसम रहता है स्प्रिंग में, ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंडी लगती है, तो वैसा ही है, ठीक है। और उसी बीच से ये लोग अपने जो उनकी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, ऊपर से एकदम खुशी खुशी निकल रहे हैं जाने के लिए, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, ठीक है। क्लैड का मतलब यहाँ कपड़ा होता है और गेली का मतलब बाबू खुश होना, ठीक है। बहुत ही एकदम खुश है सब। ऑब्वियसली होता भी है कि हम लोग भी जब भी मेले में जाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और उसमें से कुछ लोग हैं कि घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ लोग क्या है कि हाँ बुलॉक कार्ट से जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं कि इसमें वो बम्बू का जो बांस का बना रहता है उस पर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। और एक छोटा लड़का है, वो क्या है, अपने पापा के जो अपने फादर के लेग्स के बीच से निकल के एकदम खुशी के साथ एकदम उमड़ पड़ा है, खुशियाँ बाहर निकल रही हैं उसकी कि हाँ मेला जाएंगे, टॉयस देखेंगे, टॉयस खरीदेंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएंगे। तो ये जो एक्साइटमेंट होता है, आप लोग भी इसे मतलब एक्सपीरियंस कर सके। बचपन में जब भी आप लोग को दुर्गा पूजा का मेला ले जाने के लिए मम्मी डैडी रेडी होते थे तो कितना एक्साइटमेंट रहता था। सो बिल्कुल एक छोटे बच्चे के एंगल से देखिएगा और आपको लगेगा कि नहीं सही में ये स्टोरी है। कुछ आगे बढ़ते हैं। कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. ठीक है। अब उसके पेरेंट्स से अब साथ में बोले चलो चलो बेटा चलो चलो आओ इधर। अब वो उनके एकदम पीछे पीछे चल रहा है। अब पीछे पीछे क्या चल रहा है वो देखते हुए, अब मान लीजिए रास्ते में बहुत सारे एकदम फैसिनेटिंग, जो बहुत ही ऐसे ऐसे खिलौने रहते हैं जो मतलब भा जाते हैं, लुभा देते हैं हमें। तो देखते हुए चल रहा था, जो शॉप्स लाइन में लगे हुए थे उधर वो देखते हुए चल रहा था। उधर मम्मी पापा आए साथ में, चलो कहाँ देख रहा है, चलो साथ में, ऐसे टाइप से पापा मम्मी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ही हरी टूवर्ड्स his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. अब कह रहा है, गार्जियन तो जाते हैं जब भी बच्चों को लेकर, ठीक है,
तो वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी जो मतलब एक बच्चे की जो मन में चलते क्या स्वीट्स के प्रति या खिलौने के प्रति, वो उसकी आंखें हट नहीं रही थी वहाँ से। ठीक है, एकदम आंखें टकी हुई थी। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, घूम के देख रहा था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो शॉप्स का जो टॉय शॉप्स था वो दूर होता जाता था। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते थे, कुछ देर इंतज़ार करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, ऐसे करके वो चल रहे थे। ठीक है, और बच्चे के मन में ये भी था कि अरे ये सब चीज़ तो देख रहे, इतना सारा चीज़ है, अब बोले खरीदने के लिए तो कोई मना नहीं करते यार। बच्चे के मन में ये भी था कि रिफ्यूज़ कहीं कर दिया, ऐसे भी होता है, बहुत कुछ रहता है। आप लोग नॉर्मली समझे कि आप लोग मेले में जाते हैं और बचपन में बहुत सारी चीज़ें मन करता है ये ले ले वो ले ले, लेकिन एक अंदर से रहता भी है नहीं नहीं पापा नहीं दिलाएंगे। वो भी है, वो भी इस बच्चे के माइंड में है। आगे देखते हैं क्या हुआ। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। पापा से बोलता है कि हाँ, पापा से कहता है, बड़ा ही रिक्वेस्ट करके कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे। ठीक है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर एंड होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब क्या है कि बच्चा अब देख रहा था, अब कितना रुके अपने आप को, बोल ही दिया पापा खिलौना चाहिए, बड़ा ही प्यार से बोला बेचारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके पापा ने एकदम गुस्से से था, चलो चलो जल्दी। जब देखा, अब पापा लोग का तो कैरेक्टर पता ही है, कैसे टाइप से वो लोग बिहेव करते हैं, कुछ कह दो खरीदने के लिए तो वैसे ही एकदम आँख चलेगा कि यहीं पे देने लगे डोज, चलो ऐसे टाइप से। मतलब पापा का एक यहाँ पे लुक दिया, फैमिलियर जो उनका टेरेंट वे होता है। ठीक है, लेकिन माँ बेचारी माँ होती है, माँ को क्या हुआ, बेचारी पिघल गई ममता क्या मारे। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या है किया, बच्चे को उसकी उंगली पकड़ के बोला बेटा हाँ इधर आओ, देखो तुम्हारे सामने क्या है बेटा, सरसों का खेत, इतने अच्छे लहलहाते हुए सरसों के खेल, इसकी मतलब स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन है, और दूर तक मीलों दूर तक देखो कितने अच्छे पीले पीले सरसों के खेत दिख रहे हैं। ये बच्चों मतलब बच्चे का एक्चुअली मम्मी का कहना क्या करना क्यों किया ऐसा कि वो बच्चे का ध्यान भटकाना चाहते थे। शॉप से वो देख ली थी कि पति देव तो कैसे रिएक्ट किए हैं, अब बच्चे के तो मन में तो लालसा लगे ही रहते हैं, तो मम्मी उसको प्यार से एकदम देखो बेटा कितना दूर तक, हाँ ठीक है, ऐसे टाइप से मम्मी ने किया वहाँ पे। आगे देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन, ठीक है, of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would not go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." अब क्या है कि अब बच्चा है, वो सरसों का खेत दिख रहा था, तो उसमें क्या होता है आप लोग देखेंगे स्प्रिंग के मौसम में ना बहुत सारे जो बी होते हैं ना, बटरफ्लाइज होते हैं, ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, ये सब क्या होते हैं बहुत ज़्यादा उड़ते हैं उस समय। तो ये बच्चा दिख रहा था, और होता नहीं हम लोग पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, जाते हैं पकड़ने के लिए, तो ये उसी में लग जाता था, ये उसी को पकड़ने में लगा। तो मम्मी ने एकदम डांटते हुए उसको बोले, और वो इसलिए घूमते हैं कि उनके मतलब वो फ्लावर से जो होता है वो कुछ हनी वगैरह कुछ वो थोड़ा शक करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रहता है, ये पकड़ने की कोशिश करता है। माँ ने एकदम गुस्से में, है चलो साथ में फुटपाथ पे आके साथ में चलो, उधर कहाँ टहल रहा है, इधर साथ में चलो, हम लोग जैसे चल रहे हैं, ऐसे टाइप से माँ ने उससे बोला। आगे देखते हैं क्या हुआ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. They were teeming out for their hiding place to enjoy the sunshine. अब क्या है कि हाँ, मम्मी जब भी ऐसा डांट के बोलती तो वो थोड़ी देर के लिए उनके साथ चलता, फिर क्या होता एक किनारे चलने लगता था। अब वो बहुत सारे वहाँ पे जो इंसेक्ट्स आए थे जो
एक साथ झुंड में आए थे, उनको वो देख रहा था वहाँ पे, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट भी हुआ था। तो वो कभी कभी पीछे छूट जाता था अपने माँ बाप से, माँ बाप देख रहे थे उसे, डांट के बोल रहे थे नहीं साथ में चलो। और जो लिटिल इंसेक्ट्स जो थे पूरे ग्रुप में जो आते हैं, उनका क्या था कि वो लोग क्या होता है, स्प्रिंग में जब धूप निकलता है तो बाहर निकलते हैं वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कम चाइल्ड कम, ठीक है। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। अब क्या है कि पहले क्या होता था बाबू, ये जो स्टोरी सेट किया गया ये आजकल की स्टोरी नहीं है, ये बहुत पहले की स्टोरी है। और उस समय क्या होता था कि आप समझ सकते, जब बुलॉक कार्ट चलता था, लोग, अब मेला ऐसा नहीं है कि हाँ मुन्ना चक लगा हुआ है, ऐसे नहीं होता था। कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर रहता था, 6 किलोमीटर दूर। तो लोग जब भी जाते थे तो वहाँ पे बीच में कहीं रेस्ट भी करते थे। तो वो वहाँ पे कुएं के पास उन्होंने रेस्ट किया तो देखा बच्चा भी पीछे आए, जल्दी आओ इधर। तो वहाँ पे वो लोग कुछ देर रेस्ट करने के लिए वहाँ रुके। आगे देखते हैं हम लोग। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hand, but lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या है कि वहाँ पे वो लोग जा रहे थे, द शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन। शावर ऑफ यंग फ्लावर्स क्या है, आप लोग देखेंगे डव वगैरह होते हैं, वो किसी पेड़ पे जाते हैं तो थोड़ा सा हिलता है तो उसमें से जो फूल वगैरह रहता है कुछ, उसके पेटल्स निकलते हैं। पेटल्स क्या होता है, पंखुड़ियाँ जो नहीं रहते हैं वो पत्तों जैसी, वो उसको निकले, उस पर गिरे तो वो हाथ में कुछ ले लिया। तब ऊपर देखा कि अरे ये तो डव है, वो कुछ आवाज़ भी निकाल रहा था, क्विंग साउंड निकलता है डव से। तो वो लेके आया अपनी माँ की तरफ, एकदम आया, एकदम बोले देखो देखो मम्मी डव। डव मतलब कबूतर टाइप का एक स्पेसीज होता है डव भी, ठीक है। आप लोग डव साबुन देखेंगे उस पर पिक्चर है डव का, स्पीसीज देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आया और उसके हाथ में जो पेटल्स थे, पंखुड़ियाँ थी, वो नीचे गिर गई। अब वो मम्मी को कह रहा है देखो वहाँ पे जो डव है। अब बच्चे का आप माइंड समझ सकते हैं कि बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप भी बचपन में होंगे तो आप भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देख के बहुत खुश हो जाते होंगे और अपने मम्मी से कहते होंगे देखिए ऐसे है, ये है। नॉर्मली आप उस कैरेक्टर में जाके देखो तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बच्चे की मतलब क्या होती है खुशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपल्स round of the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब कह रहा है यहाँ पे, अब ये बार बार बच्चे के ऊपर माँ बाप जो ले जाते हैं, बच्चे का गुम होने का डर रहता है तो बार बार ध्यान देते रहते हैं। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पे बनियान ट्री भी था तो उसका वो देखिएगा, वो यहाँ पे कैपल्स का यूज़ किया गया, वो राउंड राउंड, कभी कभी देखिएगा हम लोग खेलते हैं उसमें राउंड राउंड, तो ऐसे ये भी कर रहा था। तो मम्मी ने बोला चलो इधर आओ, ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ से वही पगडंडी पकड़ते हुए, ठीक है, वही छोटा मोटा रास्ता पकड़ते हुए वो लोग वहाँ पे, ठीक है, मस्टर्ड फील्ड्स होते हुए वो लोग निकले कहाँ, मेले की तरफ। और गांव में देखिएगा जो पगडंडी कह रहा है ना, आप लोग खेतों के बीच से देखिए, वो बड़ा सड़क नहीं होता है, एक छोटा मोटा सा रास्ता होता है, डरीर जिसे बोलते हैं, वो दो खेतों के बीच में रहता है, उसी से चल के जाते हैं लोग। आज भी मैंने गांव में, मैं तो बहुत एटलीस्ट गया हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि गांव में कैसे रास्ते रहते हैं। वो शॉर्टकट रहता है एक्चुअली, आप मेन रोड से जाओगे तो बहुत लंबा होगा, तो वो खेतों के बीच से ही निकल जाते हैं। तो वैसे टाइप का है कि सरसों के खेत के बीच से वो लोग निकल के जा रहे थे। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, ठीक है, converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion by the world he was entering. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग गांव के पास आए, ठीक है, लड़के ने बहुत सारी चीज़ें देखी। फुटपाथ जो था, वहाँ का जो फुटपाथ था फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे आप लोग समझेंगे ना
क्राउड को कह रहा है, भीड़ को कह रहा है। फुटपाथ पे बहुत सारी भीड़ दिख रही थी। इसके बाद जो था गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा था, इकट्ठे लोग हो जा रहे थे एक ही बार। कुछ मान लीजिए कुछ लगा है मेले में, कुछ अलग अलग चीज़ें लगी रहती हैं, तो वहाँ पे इकट्ठा लोग होके देखते रहते हैं। तो उसको यहाँ पे कन्वर्जिंग बोला गया है। टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वर्लपूल कह रहा है। आप लोग ऐसे समझते हैं, फिजिक्स में आपने वर्लपूल पढ़ा होगा, जो घूमने वाला चीज़ नहीं रहता है। आप लोग वॉशिंग मशीन देखते हैं ना, उसमें जो राउंड राउंड करता है ना, वैसे टाइप का कुछ वहाँ पे फेयर में लगा हुआ था। वैसे भीड़ इकट्ठे हो जा रही थी गोल करके। कुछ लोग देख रहे हैं कैसे वो क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है मेले में, कौन स्विंग एयर क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैसे वहाँ हो जा रहा था। अब वहाँ पे लड़के ने एक बार क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे इसने फैसिनेट हुआ बाय द कन्फ्यूजन, क्योंकि वो मेले में तो बहुत बार नहीं, मेले में भीड़ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। इतना भीड़ देख के, बाप रे, इतने सारे लोग हैं, इकट्ठे हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है, जिसमें वो एंटर किया था। आगे बढ़ते हैं। और स्वीट मेकर सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब यहाँ पे कह रहा है मेले में जाते हैं तो मिठाई की भी दुकानें रहती है। तो मिठाई की दुकानें ऐसी नहीं रहती जैसे हम लोग नॉर्मली गांव में जब भी मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे मिठाई अब वो अपना बेच रहा है सामान, रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, ठीक है, और उसकी दुकान के पास भीड़ लगा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का बाबू वर्ड जो यूज़ किया गया है ना, तो आप इसको इस एंगल से समझेंगे कि वो जो मिठाई जो उसने स्वीट्स रखे हैं, ऐसा देखेंगे कि नीचे रखा है गुलाब जामुन, तो ऊपर रखा है उसने क्या, रसगुल्ला। एक नहीं होता स्टेप बाय स्टेप, एक बिल्डिंग, यहाँ पे छोटी बिल्डिंग है तो बड़ी बिल्डिंग, इसको आर्किटेक्चर का वो बड़ा ही सजा के रखता है। और जो आर्किटेक्चर का काम जो होता है वो भी बड़ा ही इसी ढंग का होता है बाबू। आप देखेंगे किसी बिल्डिंग को बड़े बड़े, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। तो वहाँ पे मिठाइयों को इसने इस लेवल से, और मिठाइयों को यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है मिठाइयों के ऊपर देखेंगे कि उसने सिल्वर कलर का कुछ लपेटा हुआ था, ठीक है, कुछ येलो कलर का भी, जो गोल्ड कह रहा है, गोल्ड पेपर जो होता है वो येलो कलर का, जो प्लास्टिक का पेपर टाइप पेपर नहीं रहता है, पॉलीथीन टाइप का रहता है ढकने के लिए, वैसा लगा था। कोई मतलब बर्फ़ी की वगैरह के ऊपर जो सिल्वर कलर का एक आता है, आप लोग देखेंगे काजू बर्फ़ी खाते हैं ना, तो उसके ऊपर सिल्वर कलर का लगा रहता है, तो वैसे ही वो लगा के रखा था। और वो अपना सामान बेच रहा था, गुलाब जामुन ले लो, बर्फ़ी ले लो। आगे देखते हैं क्या हुआ। द चाइल्ड स्टेयर्ड, ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because as parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब क्या है, बच्चा देखा था स्वीट्स का दुकान, वहाँ पे देखा उसने तो डेफिनेटली, और उसका बर्फ़ी जो था फेवरेट था। आप लोग का भी कोई फेवरेट स्वीट्स होता है ना, तो उसने मेले में देखा। और बचपन में सभी लोग का ऐसा रहता है, आपकी फेवरेट मिठाई दिख जाए तो मुंह में वाटर आना शुरू है, मुंह में पानी, बर्फ़ी। अब क्या हुआ कि वो सोचा कि अब बोले, धीरे से ही बोला, अपने आप से ही बोला कि अरे चलो बर्फ़ी मतलब बोलते हैं, लेकिन वो जानता था इस चीज़ को कि मैं बोलूँगा और जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको मना कर दिया जाएगा। और पेरेंट्स का क्या आंसर होगा कि हाँ तुम बड़े ही ग्रीडी टाइप के हो, लालची हो। हाँ, अगर उसने कहा कि हाँ मुझे बर्फ़ी खानी है, तो ये सब जानते हुए वो समझ गया नहीं, ध्यान नहीं देंगे हमारे ऊपर। यहाँ पे हीडेड का मतलब होता है बाबू ध्यान देना, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सोच के वो फिर आगे बढ़ गए लोग, ठीक है। अ फ्लावर seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he knew well his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for answer, he moved on.
अब वहाँ पे फ्लावर बेचने वाला भी जो फूल का माला बेचता है सब, तो गुलमोहर का जो था माला बेच रहा था। अब बहुत सारे फ्लावर्स थे वहाँ पे, ठीक है, उसका ढेर था फ्लावर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे वो बेच रहा था, तो बच्चा देखा कि हाँ, लेकिन वो जानता था इस चीज़ को कि मैं बोलूँगा अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स बोले यार ये बहुत ही चीप है, बहुत ही घटिया टाइप का है, इसीलिए नहीं। तो ये सब जानते हुए फिर वो देख के आगे बढ़ गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। अ मैन, कहाँ पे था, हाँ, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, ठीक है, रेड ग्रीन एंड पर्पल balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब क्या हुआ कि अब वहाँ पे मेले में जाते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो तरह तरह की चीज़ें दुकानें दिखती है। तो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको देखा क्या कि एक पोल था येलो कलर का, एक आदमी लिए हुए था, ठीक है, उसमें रेड ग्रीन पर्पल कलर के बलून्स लगे हुए थे, वो लहरा रहे थे, उड़ रहे थे थोड़े से, ठीक है, और हर तरह के कलर के थे, ठीक है, पर्पल, येलो, ठीक है, ग्रीन, ये सारा कलर वहाँ पे था। और बच्चे के मन में आ ही गया कि हाँ, आप लोग बचपन में भी बलून्स वगैरह देखते हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, आप लोग को मन करता है सब ले ले, वैसे ही इस बच्चे के मन में भी आया, ठीक है। लेकिन वो जानता था इस बात को कि हाँ, बोलेंगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम अब बच्चे नहीं हो, ये सब बच्चे खेलते हैं बलून के साथ, तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। तो ये सब जानते हुए फिर आगे बढ़ गया बेचारा, मन मार रहा है बेचारा, किसी भी जानता है खड़ूस बाप मिल गया है अभी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब क्या है कि आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक सपेरा था, वो स्नेक चार्मर था। वो क्या था कि बीन बजा के सांप को एकदम बहुत ही बढ़िया से कर था, कॉइल किया था, कुंडी मार के सांप बैठा था, गर्दन ऐसे एकदम स्वैन की तरह निकाला हुआ था, और वो जो बीन बजा रहा था उस सांप को अच्छा लग रहा था, बिल्कुल एकदम इनविजिबल करके, मतलब वो साउंड उसके कानों में जा रहा था, एकदम ऐसे टाइप से कुछ कर रहा था और बहुत ही आकर्षक था। तो इस लड़के ने देखा तो सोचा कि हाँ, थोड़ा हम भी सुन ले, पापा को बोले। तो वो जानता था कि हाँ, पापा वही बोलेंगे, यही सब बेकार चीज़ सुनता रहता है, चलो। तो ये सब जानते हुए फिर बेचारा मन पे पत्थर रख के आगे बढ़ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the round boat. Please father, mother. अब लड़का कितना अंदर से, मतलब कितना बर्दाश्त करे भाई, लड़का है, ये सब जानते हुए भी, लेकिन देखा, अब देखा कि हाँ, वहाँ पे आप लोग देखेंगे वो झूला टाइप का नहीं होता है, वो राउंड बाउट जो होता है पूरा ऊपर से नीचे फेंकता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, देखा अभी लड़का। अब क्या हुआ कि एकदम ऊपर से वो देख रहा था कि हाँ, उसमें जो लोग बैठे हुए थे, आदमी थे, औरतें, बच्चे थे, और जैसे चलता है ना तो लोग क्या करता है उसमें कि हाँ, चिल्लाता है, जैसे जैसे हो जाए ओ वाह, ऐसे करके साउंड। आप लोग भी किए होंगे मेले वगैरह में, सोनपुर मेला में गए होंगे जब भी, चाहे गांधी मैदान में लगता है, तो उसमें जब भी आप चढ़ते हैं ना, वो जब भी चलता है तो खूब चिल्लाते हैं लोग। तो वैसे ही ये सुना, भर गया बेचारा एकदम, बोला एकदम पापा मम्मी चढ़ना है, एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ बोला वो। आगे देखते हैं क्या हुआ। देयर वॉज नो रिप्लाई। He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब झूला में वो देखने में लग गया ये सब, तो उसके बाद बोला पापा मम्मी क्या, बस वहाँ देखा आसपास पापा मम्मी तो नहीं है।
आसपास देखने लगा, इधर उधर देखने लगा, कहीं भी पीछे मुड़ के देखने लगा, मतलब चारों तरफ देखने लगा किधर गए पापा मम्मी, तो कोई नहीं था वहाँ पे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side, first then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, his yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब तो मम्मी पापा तो उसको मिले नहीं, तो वो अब एक बच्चा है, रोने लगा और काफ़ी ज़ोर से रोने लगा, ठीक है। और कभी दौड़ के इधर जाके देख रहा था, रो रहा था, कभी उधर जाके मम्मी पापा कह रहा था, उसके आंखों में आंसू भर आए थे, रो रहा था, काफ़ी बेदर्दी से रो रहा था, वो बिटरली रो रहा था। और उसको डर लगने लगा था, क्योंकि इसके पहले इतना भीड़ उसने देखा नहीं था और उसमें ये गुम हो गया था। आप समझ सकते हो उस बच्चे पे क्या बीतेगा। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के वो मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहा है। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। और उसने जो कपड़े पहन रखे थे, ठीक है, वो टर्बन टाइप का कुछ टोपी टाइप का पहना था, ठीक है। उसके बाद जो कपड़े उसने पहने थे वो गंदे भी हो गए थे, मडी भी हो गए थे, और उसका जो टर्बन था वो खुल गया था कहीं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या था कि वहाँ पे थक गया बेचारा, खोजते खोजते चिल्लाते चिल्लाते ढूंढा, नहीं मिले। अब रोते रोते देखिएगा सिसकियों में बदल जाते सिसकियों में उसकी आंसू क्या हो गई कि बदल गई। चिल्लाते चिल्लाते बेचारा थक गया था, रोते रोते, तो उसका रोना सिसकियों में बदल गया। और आसपास जो लोग वहाँ पे थे वो उसको देख के कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। तो इसको लग रहा था कि नहीं, ये सारे लोग कुछ ना कुछ दूसरा ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पे कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें देख रहा था। आगे देखेंगे। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, knocked and to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." आगे कह रहा है कि अब लड़का सोचा कि हम मंदिर की तरफ गए होंगे, ठीक है, तो वो उधर भागा। उधर जाके अब वहाँ पे जो मंदिर का एंट्रेंस था बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हो सकता था कि वो ट्रैम्पल हो जाए, यानी किसी के पैर से कुचला जाए। आप देख सकते हैं मंदिर में, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये भी डर था उसको। लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से वो निकल के चला जा रहा था, ठीक है। अब वही सिसकते हुए मम्मी पापा इधर उधर देख रहा था, बोल रहा था, रोते हुए कर रहा था वो। आगे जाके क्या हुआ, ठीक है। और भीड़ में क्या होता है ना, आप लोग भीड़ में देखेंगे तरह तरह के लोग मिलते हैं, कोई बड़ा चौड़ा एकदम। एक छोटे बच्चे को मतलब लगा बाप इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़े शोल्डर्स इतना बड़ा है, ये ऐसे है वो ऐसे है, मतलब देख के डर भी था, ठीक है। तो इन सब के बीच में वो कर रहा था, वो अपना सिसकियाँ तो जाओ मम्मी पापा के लिए वो बोल ही रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे। अब वहाँ पे वो मम्मी पापा चिल्ला रहा था, कह रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और जब भीड़ होती है तो वहाँ पे सुनाई कुछ नहीं देता है। उन सब आवाज़ के बीच में इसकी आवाज़ दब जाती थी।
अब हुआ अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड heard his cry and stopping with great difficulty lifted him off his arms। ठीक है, अब वहाँ पे एक आदमी था, उसने देखा कि हाँ एक बच्चा रो रहा है। ठीक है, देखा कि एक बच्चा रो रहा है, तो उसने क्या किया कि बुलाया उसको इधर। ठीक है, उसको क्या किया कि अपने गोद में झुका आगे की तरफ और उसको उठा लिया। अब उसने क्या बोला, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? The man asked as he steered clear of the mast. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। अब ये जो आदमी उसको उठाया था वो उसी भीड़ से, जो सर्जिंग भीड़ थी बाबू, ठीक है, बहुत ही तगड़ी भीड़ थी। ठीक है, तो वहाँ से एक आदमी निकला, इसका क्राई देख के उसको उठाया, गोद में उठाया और पूछा कि हाँ तुम किसके बेटे हो बाबू? हाँ, और उसने पूछा कि हाँ रो क्यों रहे हो ऐसे? तो वो लड़का रोते हुए बोला कि नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल हैव टू राइड ऑन। ठीक है, राइड ऑन। आगे क्या रहा है यहाँ पे देखेंगे हम कि जो यहाँ पे इसने बताया है द मैन ट्राइड टू। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि जो आदमी है, द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड्स थॉट tore into 1,000 steel sobs and he only shouted, I want my father, I want my mother। अब ये लड़का जो आदमी था, इसको थोड़ा चुप कराया और कोशिश कर रहा था, वो झूले के पास लेके गया, राउंड अबाउट के पास, ये जो गोल गोल झूला दिख रहा है, तो वहाँ पे लेके गया, बोला कि तुम क्या घोड़े पे चढ़ना चाहोगे? इसने पूछा, अब बहुत प्यार से पूछा, लेकिन लड़का है गला फाड़ के रोने लगा वहाँ पे, नहीं मम्मी पापा कर रहा है, छोटा बच्चा है बेचारा। आगे बढ़ते हैं हम। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra। Listen to that nice music child, he pleaded। अब उस आदमी ने इसको स्नेक चार्मर के पास लेके गया और वहाँ पे इसने बोला कि देखो ये स्नेक चार्मर है, इसकी मतलब कैसे ये कोबरा को नचा रहा है। ठीक है, उसने बड़ा रिक्वेस्ट से बोला। आप देखिए किस नोटिस करेंगे कि ये सारी चीज़ें इसने पहले देखी थी अपने मम्मी पापा के साथ, अब वो चाहता था ये सब करना, लेकिन अब यही आदमी कराता है तो इसको नहीं पसंद है। आप समझ सकते हैं लड़का कितना डरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसके मन में ये सारा होता है, हाँ स्नेक चार्मर सुन लें, थोड़ा राउंड और झूले पे थोड़ा घूम लें, बड़ा मन था। और जहाँ से ये गुम हुआ था झूले के पास से, वो वहीं से उसके पेरेंट्स बिछड़ गए थे वहाँ से, फिर भी ये आदमी उसको ले जा रहा है वहाँ पे, लेकिन इसको किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा है। देखिए माँ बाप से कितना लगाव है इस बच्चे को। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस बच्चे के माइंड में उस समय यही आ रहा था कि नहीं मैं गुम हो गया हूँ, मेरे मम्मी पापा दिख नहीं रहे हैं, ऐसे टाइप का, मतलब कितना डरा हुआ था बच्चा। वो इतने लोगों के बीच में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो सिर्फ मम्मी पापा ही कर रहा था, कुछ भी हो जाए वो मम्मी पापा ही बोल रहा था। उसको कुछ नहीं चाहिए, झूले पे नहीं चढ़ना है, स्नेक चार्मर का धुन नहीं सुनना उसको बस चाहिए तो क्या चाहिए, बस मम्मी पापा। But the child shut his ears with his fingers and shouted in double-pitched strain, I want my father, I want my mother। Then man took him near the balloons, thinking the bright colors of balloons would distract the child's attention and quieten him। Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother and father। उसके बाद क्या हुआ, अब इसने बोला कि स्नेक चार्मर को सुनने के लिए, लेकिन ये लड़का बोला कि उसने अपने कान में एकदम उंगली ऐसे कर लिया कि नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है। उसको सिर्फ मम्मी पापा ही चाहता। फिर उस आदमी ने क्या किया, जिसने इसे गोद में उठाया था, उसने उसको बलून वाले के पास ले गया, जो बहुत ही तरह तरह कलर्स के बलून रखे थे। उसने बोला कि हाँ ये ठीक रहेगा कि बच्चों को ये इसको दिला के कहीं इसको मैं शांत करा पाऊँ इसे। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसका ध्यान बदलेगा, मम्मी पापा को छोड़ के इधर ध्यान आएगा, थोड़ा सा चुप होगा। ठीक है, लेकिन वो किया, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए था। फिर वो सिसक के वही चीज़ बोल रहा था कि मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए।
आगे देखते हैं, द मैन स्टिल ट्राई टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लिंग टू पुट अराउंड योर नेक। अब उस आदमी ने क्या हुआ कि उसके बाद वो लेके गया कहाँ पे, जो फ्लावर सेलर था, जो गुलमोहर का फ्लावर्स का कुछ गार्लेंड बना के बेच रहा था। तो इस आदमी ने बोला कि क्या तुम उससे स्मेल लेना चाहोगे, उसको क्या तुम उस फूल को अपने गले में पहनना चाहोगे, उस माला को पहनना चाहोगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या हुआ, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रेटेड हिज सोप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब यहाँ पे लड़का जो था, ठीक है, यहाँ पे नोज के पास आप देखिएगा कैरेक्टर है ये सब, कि जहाँ पे फ्लावर सूंघने वाला था ना कैसे घुमा के उसने, ठीक है, और दोबारा सिसकना शुरू कर दिया। ठीक है, बोल रहा है मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा। और फिर से मैं इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें उसने अपने मम्मी पापा के साथ में सब देखे हुए थे। इसको बहुत ही ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा मन था कि ऐसे ऐसे करे, लेकिन ये लड़का भी डर गया है, इसको घर जाना है, इसको अपने मम्मी पापा के पास जाना है, इसको और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थिंकिंग टू द ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my father, I want my mother. अब यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद उसने, उस आदमी ने सोचा कि हाँ चलो इसको थोड़ा सा शांत वगैरह कराने के लिए ले चलते हैं स्वीट जो सेलर है, और उसको वहाँ पे ले जाके बोला कि हाँ तुम कौन सा मिठाई खाना पसंद करोगे। ठीक है, फिर ये लड़के ने मुंह फेर लिया, वहाँ से जो स्वीट शॉप था उससे मुंह फेर लिया, एक ही बात कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो आप देखेंगे इस चीज़ को, जबकि स्वीट्स जो था उसकी बर्फ़ी फेवरेट थी, उस समय उसके मुंह में पानी आ गया था। जब ये मम्मी पापा के साथ चल रहा था तो उस समय उसके मुंह में देखा, जब भी उसका फेवरेट स्वीट था बर्फ़ी, मुंह में पानी आ गया था। लेकिन वो जानता था मैं बोलूँगा पापा से तो पापा बोलेंगे बहुत लालची हो गया है। फिर वो स्नेक चार्मर की तरफ गया, स्नेक चार्मर को देखा तो उसको मन किया कि थोड़ा हम भी सुन ले इसका म्यूज़िक, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पापा ने, वो जानता था पापा बोलेंगे कि यार ये सब बेकार का म्यूज़िक है, चलो आगे बढ़ो। फिर वो फ्लावर सेलर के पास गया था, फ्लावर सेलर के पास भी जाके वहाँ पे वो देख रहा था गुलमोहर का गार्लेंड है, इसको लेके हम पहनेंगे ये वो। तो वो जानता था कि हाँ ये सब बताएंगे, उसके पापा बोले ये सब बेकार चीज़ है, घटिया चीज़ है। तो वो सब जानते हुए फिर आगे बढ़ गया। फिर वो राउंड अबाउट के झूले के पास भी गया था, झूले के पास गया जब भी, तो वहाँ पे देखा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, चढ़े हुए ऊपर जैसे नाच रहा है, झूला घूम रहा है, आ ऊ कर ये ऐसे टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लड़का भर गया कि ना आप बैठेंगे, बोलेंगे अब पापा बैठना है। हाँ, लेकिन वो जब भी बोला तब तक पेरेंट्स वहाँ थे नहीं। अब ये सारी चीज़ों को लेकर जब ये खोजने लगा, ढूंढने लगा सिर्फ मम्मी पापा, और वही सारी चीज़ें इसको दी जा रही थी तो ये नहीं लिया, लेकिन मम्मी पापा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और एक बढ़िया सा तैयार कीजिए कुछ ना कुछ। अब बढ़िया से पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये मुल्क राज आनंद की ये स्टोरी है, उन्होंने लिखी है। बहुत सारा इन्होंने बुक्स लिखा, अनटचेबल इनका वन ऑफ द बेस्ट बुक रहा है, अनटचेबल। वो पढ़ी है मैंने, बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे, एकदम रियली ब्रिलियंट। एक बच्चे के माइंड से आप पढ़ेंगे इसे, बच्चे कैसे होते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।